हेलो एवरीवन, आज है 10 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, 9 रुपए का ये शेयर है। क्वार्टर 3 के इनके नतीजे आ चुके हैं और नतीजे देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, जिसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, सुजलॉन का शेयर 9 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनके नतीजे आ गए थे कल, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो आज शेयर में जब बाजार खुला तब बड़ी रफ्तार पकड़ी जरूर थी, लेकिन बाद में ये टूट गया और अभी तो भैया नेगेटिव में चला गया है। अभी एक महीने में अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में सुजलॉन एनर्जी का जो शेयर है उसमें 8.5% की गिरावट है। अब आप देखिए, लगातार ये टूट रहा था, बाउंस बैक किया है। देखो, जब भी बाउंस बैक करते हैं तो एक झटके में बाउंस बैक करता है। 8 रुपए 95 पैसे से एक झटके में 9 रुपए 80 पैसे पर गया। बहुत बड़ा बाउंस बैक एक ही दिन में आ गया, लेकिन बाद में ये टूट गया वापस से। अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लोगे तो पिछले एक साल में सुजलॉन एनर्जी का जो शेयर है उसमें अभी भी 5% की गिरावट है। देखो, ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है। पिरामिड कई सारे बनते हैं, बड़ी रफ्तार आती है, बड़ी गिरावट आती है, बड़ी रफ्तार आती है, बड़ी गिरावट आती है, बड़ी रफ्तार आती है, बड़ी गिरावट आती है। लेकिन जब भी गिरावट आती है, खरीदारी के मौके बनते जरूर है। देखो, मुझे लगता है कि इस बार अगर ये टूट रहा है, गिरावट आती है, तो मौके तो बनेंगे बाइंग के। और नतीजे के ऊपर सबसे पहले अगर मैं नजर करूं तो एक नजर में देखने में नतीजे बहुत अच्छे लग तो रहे हैं। अगर आप देखो कंपनी के, हालांकि रेवेन्यू में कोई तेजी नहीं बल्कि गिरावट है रेवेन्यू में। आप देखो, इनका जो नेट सेल्स हुआ है वो 1460 करोड़ के आसपास का हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1610 करोड़ का था। मतलब रेवेन्यू में 9.5% की गिरावट है, लेकिन प्रॉफिट में 107% का बड़ा ग्रोथ दिखाया है। 78 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया इसने दिसंबर क्वार्टर में, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में सिर्फ 37 करोड़ के आसपास का था। तो यहां पर आप देखो तो बहुत बड़ी तेजी आई है। इवन इनका जो इबिट्टा है यहां पर थोड़ा सा आप देखिए कि 221 करोड़ के आसपास का रहा है दिसंबर में, जो कि डाउन है तकरीबन 23-24%, जो 291 करोड़ का हुआ करता था पिछले साल दिसंबर में। इवन सुजलॉन को लेकर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा इंक्रीज आया है इनके रेवेन्यू में। जैसे कि पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू था 1435 करोड़ के आसपास का, जो इस बार बढ़कर 1460 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। 78 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 37 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में 57 करोड़ का था। तो मुनाफा काफी अच्छा हुआ है इनको, ये बहुत अच्छी बात है। और जिसका मेन रीजन जो है वो कहीं ना कहीं ये है कि कंपनी को यहां पर फायदा हुआ है। इनके जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वहां पर इनको फायदा मिला जरूर है। सुजलॉन में अगर हम बात करने जाए कंपनी में, तो भैया वॉल्यूम्स बीएससी में 2 करोड़ से भी ज्यादा के देखने को मिल रहे हैं, और एनएससी में अगर आप देखो तो 5 करोड़ 80 लाख, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में हाल फिलहाल में सुजलॉन एनर्जी के जो शेयर हैं वो ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी की अगर हम बात करें तो भैया मिड कैप स्टॉक है ये, तकरीबन 9500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और इसके वॉल्यूम्स आज अगर देखो तो बढ़ते ही जा रहे, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में 78 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने, और रेवेन्यू है 1460 करोड़ के आसपास का। चीजें टर्न अराउंड होती नजर आ जरूर रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पर, और वो है प्रमोटर की होल्डिंग। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 2% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 98% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे जरूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर हम नजर करें 2023 के इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी के ऊपर, तो भैया यहां पर एक चीज आप देखो तो 2023 में 2 ट्रांजेक्शन हुए हैं करिश्मा की तरफ से। सरनेम मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, बगरेचा आई थिंक। और यहां पर इन्होंने 2 ट्रांजेक्शन किए हैं, और वो है बिकवाली के। कंपनी को लेकर डिविडेंड की बात की तो भैया पैनी स्टॉक है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो डिविडेंड पे करे। 2008 में पे किया था आखिरी बार। कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो लगातार कम होते जा रहे थे, लेकिन 2021 और 22 में रेवेन्यू में एकदम से शिफ्ट आया और बेहतर रेवेन्यू देखने को मिले, 6580 करोड़ तक के रेवेन्यू, जो कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी इनके जो रेवेन्यू है वो थोड़े से कम होंगे, 6000 करोड़ के आसपास के होंगे फाइनेंशियल 2023 में। जाहिर सी बात है, अभी कंपनी जो रेवेन्यू कमा रही है वो 1500 करोड़ के आसपास का है, जो कि 6000 करोड़ के एवरेज बनती है।
प्रॉफिट की बात करें तो भैया प्रॉफिट नहीं था, लॉस था इनको 2022 में, लेकिन 2023 में तीनों क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। इस क्वार्टर में 78 करोड़ से पहले में 57 करोड़ से पहले में भी कुछ प्रॉफिट तो था ही कंपनी का, तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है और ये एक अच्छा साइन है। सुजलॉन एनर्जी की जब तक अगर हम बात करें तो हालांकि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं करेगा यहां पर। अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में भी देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 14.50% की होल्डिंग है। देखो अदानी के केस में जो हो रहा है ना, वो इसके केस में भी हो सकता है फ्यूचर में। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एलिगेशन थोड़े बहुत कभी ना कभी लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कोई दिक्कत होगी इस कंपनी को और शायद चांसेस बहुत कम है। अब देखिए 14.50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, बहुत कम है। उनमें से 11.71% तो गिरवी पड़े हुए हैं इनके। और ये सबसे बड़ा कंसर्न यही है कंपनी का कि भैया कंपनी में प्रमोटर के पास बचा ही नहीं है कुछ, और जो है वो सब गिरवी पड़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड के पास 0.22% है, 5.61% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.65 एफआईज। सबसे बड़ी क्वांटिटी अदर पार्टीज में है 45.35%। रिटेल वालों के पास भी है, लेकिन 26.67% की होल्डिंग नजर आई है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। और मैं पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूंगा तो भैया जो खरीदारी करी है वो रिटेल वालों ने ज्यादा करी है। यहाँ पर रिटेल की जो होल्डिंग थी वो 29% के आसपास की थी। दिसंबर आते आते अभी सॉरी इन्होंने बिकवाली करी 26 हो गई, और जो खरीदारी हुई है वो हुई है यहाँ पर अदर पार्टीज में। तो देखो सुजलॉन को लेकर मैं इतना कहूंगा कि इस कंपनी को लेकर बीच में कई बार चर्चा होती थी कि भैया अदानी इनको खरीद लेगा, अदानी खरीद लेगा। बीच में तो ये हो रहा था कि कोई भी कंपनी दिक्कत में है, कोई भी कंपनी बिकने के लिए तैयार है, हर कोई यही सोचते थे कि अदानी खरीद लेंगे, अदानी खरीद लेंगे। इवन आईडीबीआई बैंक को लेकर भी ये चर्चा शुरू हुई थी, इसको लेकर भी हुई थी। कोई भी कंपनी दिक्कत में हो लोग ये चर्चा शुरू कर देते थे। तो अगर मैं कह दूं सुजलॉन को लेकर मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ है, अगर लॉन्ग टर्म में कुछ हो जाए तो पता नहीं, लेकिन अभी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। हालांकि अदानी इनके क्लाइंट जरूर है, ठीक है, अदानी इनके क्लाइंट जरूर है, लेकिन अदानी इनको खरीदने का कोई प्लान नहीं है। और मुझे लगता है कि कंपनी धीरे धीरे ट्रैक पर लौट रही है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप अंधाधुंध पैसा लगाना शुरू कर दो। यहाँ पर सुजलॉन खरीदना है, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो यहाँ पर, उतनी ही करो जितनी अगर चली भी जाए तो आपको दिक्कत ना हो। और दूसरी बात यह कि अगर टूट कर ये वापस 7 रुपए के आसपास जाता है, 6 या 7 रुपए के बीच में, तो वहां पर खरीदारी के या फिर कह लो एवरेज करने के मौके बनेंगे। क्योंकि अगर आप इनका ग्राफ देखोगे तो एक चीज क्लियर है कि जब भी ये 6-7 रुपए के बीच में आया एक अच्छा मौका बना है बाइंग का। तो सुजलॉन एनर्जी यही कहूंगा मैं आपसे कि जिस प्राइस पे ट्रेड करे वो प्राइस थोड़ा सा महंगा तो है, लेकिन नतीजे अच्छे आए हैं इसके। और हमेशा हमें देखने को मिला है कि कंपनी का अगर ग्राफ देखोगे ना तो एक बड़ी रफ्तार आती है, नीचे आता है, रफ्तार आती है, नीचे आता है, रफ्तार आती है, नीचे आता है, रफ्तार आती है, नीचे आया, फिर रफ्तार आई, फिर नीचे आया, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है 3 सालों में। आप देखो तो कैंडल ऊपर की तरफ है यहाँ पर। तो सुजलॉन में ये नहीं कह रहा हूं कि आगे ऊपर ही जाएगा, लेकिन एक चीज जरूर है कि ये अगर टूट कर थोड़ा सा और नीचे आता है 8 रुपए के आसपास, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। बाकी की जो क्वांटिटी है वो 6 या 7 रुपए के बीच में अगर मिले तो ऐड करना। नतीजे डेफिनेटली उनके अच्छे हैं, लेकिन अगर इतने ही अच्छे होते तो शेयर प्राइस में भी आपको असर देखने को मिल जाता, जो कि देखने को नहीं मिल रहा है आज के दिन में। तो मैं यही कहूंगा आपसे, ज्यादा जल्दबाजी मत करना सुजलॉन को लेकर। और अगेन ये मत मानना कि ये मल्टी बैगर बन जाएगा, ठीक है। सब कुछ न्यूज पर डिपेंड करेगा। अभी भी कई सारी दिक्कतें हैं इस कंपनियों में, आने वाले दौर में क्या होगा वो न्यूज पर डिपेंड करता है बहुत कुछ यहाँ पर। तो इसीलिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पर लेना भी बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। तो याद रखिएगा उस चीज को, हल्का फुल्का निवेश करना चाहो कर सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।